मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मुख्यमंत्री महोदय से कि इस छोटी सी बात के लिए 90 साल की उम्र में मुझे धरने पर बैठने के लिए मजबूर न करें। सर, आप ही के समय में 1989 में कहा जाता है कि राम मंदिर का जो प्रस्ताव था वो पालमपुर में सर वो पास हुआ था। सर, तब भाजपा ने पालमपुर जैसा छोटा ये जगह क्यों चुनी थी इतनी बड़ी कार्य समिति को? सर, आप जो आपके आदर्श हैं उनके कारण कई बार चर्चा का विषय बन जाता है। जैसे आपने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पीछे तारीफ की किसी काम को लेकर, तो उसमें पार्टी की तरफ से कई बार गतिरोध रहता है, तो सर वो कैसे आप देखते हैं? सर, अब देश के सबसे बड़े जो लोकतंत्र के चुनाव हैं, लोकसभा के चुनाव हैं, पार्लियामेंट के आगे हैं, और देश की राजनीति में राजनेता ऐसा ही जाना चाहिए जो लोगों की पीड़ाओं को समझे और दूरदृष्टि रखता हो। अब आपको क्या लगता है कि सर कि कांगड़ा चंबा को आपने इतना प्यार से रखा है, सब कुछ आज तक किया, इतने विजनरी लीडर आप रहे, अब कैसे नेता आगे आना चाहिए सर पार्लियामेंट में जाने के लिए? सर, एक आपका पालमपुर में आप यूनिवर्सिटी लेके आए, यहाँ पे सारा श्रेय आपको ही जाता है। अब सर यहाँ पे एक चर्चा चली है सर टूरिज़्म विलेज को लेकर सर, तो उसमें भी सर आपका एक स्टेटमेंट आया था पीछे, तो उसको सर आप किस नज़रिए से? सर, यूनिवर्सिटी की बात चली है तो ये आपके पास सर एक डेलीगेशन भी आया था जिसने आपको आमंत्रित किया कि आप उनके साथ यूनिवर्सिटी की बात रखें, धरने पर बैठें। सर, बात राम मंदिर से शुरू हुई थी, उसी पे ख़त्म करेंगे सर कि इस आयु में सर आपको निमंत्रण राम मंदिर का आया है कि नहीं आया, और आया है तो आपका जाने का क्या विचार रहेगा? हाय एंड वेलकम टू द न्यूज़ स्टार। वी आर ज्वाइंड बाय फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मिस्टर शांता कुमार, हु इज़ विद अस एंड ही हैज़ बीन द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ राम जन्मभूमि एजेंडा which was discussed in पालमपुर in 1989। सर, आप ही के समय में 1989 में कहा जाता है कि राम मंदिर का जो प्रस्ताव था वो पालमपुर में सर वो पास हुआ था। ये पालमपुर की हमारे बड़ी सौभाग्य की बात है कि 22 जनवरी को जो अयोध्या में हो रहा है जी, उसका संकल्प 89 में पालमपुर में लिया गया था। पालमपुर में भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति की मीटिंग थी जी, और उस मीटिंग में ये प्रस्ताव पास हुआ, और सौभाग्य से मैं उस समय हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था, तो सारी व्यवस्था उस बैठक की करने का सौभाग्य मुझे मिला। सर, तब लोगों में कैसा जोश था जब ये प्रस्ताव पास हुआ, और अब जो आप देख रहे हैं उस तब के जोश में और अब के जोश में क्या फर्क? तब भी जोश था, लेकिन अब तो सब कुछ पूरा हो गया। तब जोश का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि यहाँ 3 दिन बैठक हुई जी, और 3 दिन की बैठक के बाद अंतिम दिन बहुत बड़ी सभा हमने रखी प्रगति मैदान में जी, जिसमें सभी नेताओं ने बोलना था। जी, तो हैरानी की बात है, हमें खुद हैरानी हुई कि सभा शुरू होने से पहले ही पूरा ग्राउंड भर गया। लोग आते गए तो बैठने कोई जगह नहीं थी, खड़े होते गए और पालमपुर बाजार भर गया। लेकिन हमारे प्रबंधकों ने एकदम लाउड स्पीकर का इंतज़ाम किया। वैसी सभा पालमपुर के इतिहास में आज तक दोबारा नहीं हुई। तो लोगों में भी उत्साह था, इतना उत्साह था कि मैं उसके बाद पालमपुर से शिमला 14 दिन की पद यात्रा पर गया। शिमला में बहुत बड़ी सभा हुई। उसके बाद 90 का चुनाव हुआ। 90 के चुनाव में हमारी पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली जितनी बड़ी जीत हिमाचल के इतिहास में कभी किसी को नहीं मिली। तो लोगों में भी उत्साह था उस समय। और यहाँ प्रस्ताव पास हुआ था, आडवाणी जी ने प्रस्ताव पेश किया था और अटल जी ने उसका समर्थन किया था। मैं भी कार्य समिति का सदस्य था, तब मैं भी बैठा था मीटिंग। सर, तब भाजपा ने पालमपुर जैसा छोटा ये जगह क्यों चुनी थी इतनी बड़ी कार्य समिति? मुझे पता नहीं, उससे पहले एक मीटिंग थी दिल्ली में, तो हमारे प्रभारी थे हिमाचल के कृष्णलाल शर्मा, मुझे बड़ा प्यार करते थे, तो मुझे बुलाया, कहने लगे ऐसा है कि एक अगली बैठक कार्य समिति की बड़ी महत्वपूर्ण है और उस बैठक को हम देवभूमि हिमाचल में करना चाहते हैं और मेरी इच्छा है कि पालमपुर में हो। मैंने कहा पालमपुर में कार्य समिति ठहराएंगे कहाँ, छोटा सा पालमपुर। क्या लगे बात यह है कि मुझे तुम पर विश्वास है, तो बैठक करनी है। अगर करनी है तो होगी। और यहाँ आकर सब कार्यकर्ता हैरान परेशान, पैसा कैसे इकट्ठे होगा, लेकिन जब लग पड़े तो हो गया। वो किसी ने कहा है कि जब दृढ़ निश्चय के साथ मंदिर की तरफ कदम बढ़ाया जाता है तो मंजिल स्वयं आपके पैर चूमती है।
हो गया, बहुत बढ़िया है। सर तब की भाजपा में और अब की भाजपा में सर कोई अंतर देखते हैं आपकी सर की? तब की भाजपा आज की भाजपा में बहुत फर्क है। वैसे आज पूरी राजनीति का अवमूल्यन हो चुका है और उसमें कहीं कहीं हमारी पार्टी भी समझौते कर रही है, अच्छी बात नहीं है। तब मूल्य आधारित राजनीति थी, सत्ता छोड़ दो, सत्य नहीं जाना चाहिए, और यही क्या मेरे जीवन का सौभाग्य है कि मैंने सरकार छोड़नी पड़ी तो छोड़ दी, लेकिन सत्य नहीं छोड़ा। मूल्य आधारित राजनीति का मतलब यह था केवल राजनीति मूल्य से करनी है। अटल बिहारी वाजपेयी हाथ खड़ा करके कहते थे, हम सरकार बनाने के लिए नहीं आए, हम समाज बनाने के लिए आए हैं। छल कपट से दल बदल से सरकार बनेगी, समाज भी बनेगा। तो यह आदर्श था हमारा उस वक्त और आदर्श निभाया, और उसके कारण ही हम यहाँ पहुँचे। दुनिया की उस समय की सबसे छोटी पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी। इसी कारण लोगों ने कहा ये है ईमानदारी वाली पार्टी, तो उसके कारण लोगों ने हमें यहाँ पहुँचाया। तो जिसके कारण हम यहाँ पहुँचे, हमारी पार्टी को वो सिद्धांत छोड़ लेने चाहिए। सर आप जी भी आप जो आपके आदर्श हैं उनके कारण कई बार चर्चा का विषय बन जाता है। जैसे आपने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पीछे तारीफ़ की किसी काम को लेकर, फिर एक नेहरू जी की यहाँ प्रतिमा थी, कांग्रेसियों को उसका ध्यान नहीं था, आपने उसका इनिशिएटिव लिया कि उसको मरम्मत कराया जाए, तो उसमें पार्टी की तरफ से कई बार गतिरोध रहता है, तो सर वो कैसे आप देखते हैं? देखिए, असली जो राजनीति है वो तो ये है कि लोकतंत्र दो पहियों का रथ है, पक्ष विपक्ष दोनों चलेंगे तो लोकतंत्र चलेगा। दुर्भाग्य सब ये पहिए नहीं रहे, ये ब्रेकें बन गई, विरोध तंत्र, लोकतंत्र विरोध तंत्र बन गया। अब मैंने सबसे पहले तो नई सरकार की तारीफ कब की, जब भयंकर आपदा, बरसात और लगभग 6-7 हज़ार पर्यटक फंस गए, और मैं इतना चिंतित था। मैंने कहा थोड़े बहुत पर्यटक भी कहीं पर अगर ऐसा वैसा हो गया तो हमारे पर्यटन को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। लेकिन उस वक़्त मुख्यमंत्री हिमाचल ने प्रयत्न करके, कोशिश करके, और भारत सरकार ने भी मदद की, एयरफोर्स ने सब पर्यटकों को सुरक्षित निकाला, तो मैंने तारीफ़ की थी। दूसरी तारीफ़ की थी मैंने जब ये इन्हें सुखाश्रय योजना शुरू की, तो अच्छी बात के लिए तारीफ़ करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज इतनी छोटी राजनीति हो गई। नेहरू जी की प्रतिमा का अनावरण, मैंने कहा कि मेरी पार्टी ने, भाजपा पार्टी ने यही सिखाया है कि हर महापुरुष ने इस देश के लिए काम किया। गांधी जी ने, यानी भारतीय जनता पार्टी ने जब समाजवाद अपनाया तो हमने समाजवाद का नाम कर रखा गांधीयन सोशलिज्म। तो लोगों ने कहा गांधी जी का नाम क्यों जोड़ दिया? अरे गांधी इस देश के महापुरुष थे, मतभेद होंगे, बात अलग है, लेकिन देश के लिए जिन्होंने काम किया। पंडित नेहरू जेल में रहे, आज़ादी के लिए काम किया, भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। तो उनकी मूर्ति खंडित हो गई थी, तो मैंने सबसे पहले एसडीएम को पत्र लिखा कि इस मूर्ति को ठीक करो, 1 लाख रुपये का चेक भेजा, और उसके बाद से मुझे जब कहा तो मैंने अनावरण कर दिया। लेकिन छोटापन है राजनीति में, ये अवमूल्यन देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य। सर देश के सबसे बड़े जो लोकतंत्र के चुनाव हैं, लोकसभा के चुनाव हैं, पार्लियामेंट के आगे हैं, और देश की राजनीति में राजनेता ऐसा ही जाना चाहिए जो लोगों की पीड़ा को समझे और दूरदृष्टि रखता हो। अब आपको क्या लगता है कि सर की कांगड़ा चंबा को आपने इतना प्यार से रखा है, सब कुछ आज तक किया, इतने विजनरी लीडर आप रहे, अब कैसे नेता आगे आना चाहिए सर पार्लियामेंट में जाने के लिए? देखिए, बात यह है कि लोकसभा के चुनाव में ये ठीक है, इस बार हवा बहुत बड़ी होगी। 3 प्रदेशों के चुनाव के बाद पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने के लिए बहुत बड़ी लहर है, और श्री नरेंद्र मोदी जी ने सचमुच देश के लिए बहुत कुछ किया है। मुझे लगता है इस वक्त सारे रिकॉर्ड तोड़ करके नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो मैं तो पार्टी को यही कह रहा हूँ कि उम्मीदवार साफ सुथरी छवि के लोग, ईमानदार लोग, जो लोकसभा में जाकर कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, ऐसे लोगों को भेजना चाहिए। सर एक आपका पालमपुर में आप यूनिवर्सिटी लेके आए, यहाँ पे सारा श्रेय आपको ही जाता है। अब सर यहाँ पे एक चर्चा चली है सर टूरिज़्म विलेज को लेकर सर,
तो उसमें भी सर आपका एक स्टेटमेंट आया था पीछे, तो उसको सर आप किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, मैंने ये कहा है कि ये बड़े सौभाग्य की बात है कि पालमपुर में एक पर्यटन गांव की स्थापना हो रही, अच्छी बात है, होना चाहिए। उसके लिए ज़मीन का चुनाव सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी कोशिश सब लोग कर रहे हैं कि केंद्रीय सरकार अपनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बना रही है, तो केंद्र सरकार इसी यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए तो ज़मीन की आवश्यकता पड़ेगी। फिर आज की कृषि इंजीनियरिंग के बिना अधूरी है, तो यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज अवश्य होना चाहिए, उसके लिए जगह चाहिए। तो मैंने कहा है कि जगह यहाँ और बड़ी है, धौलाधार पूरा पड़ा हुआ है, और धौलाधार में टूरिज़्म का इतना पोटेंशियल है। इसीलिए जब मैं मंत्री था तो 2-3 करोड़ रुपए से पुल बनाया था यहाँ पर। तो उस समय कोशिश कर रहे हैं ये लोग। तो उन्होंने मुझे इनके नेता ने कहा कि मुश्किल ये है कि बाकी सारी ज़मीन फॉरेस्ट लैंड है, उसमें बहुत नहीं मिलेगा, और यूनिवर्सिटी को आवश्यकता होगी तो फॉरेस्ट लैंड दी जा सकती है। मैंने कभी यूनिवर्सिटी के जो इंटरेस्ट हैं उनके साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखो। तो सोच समझ करके विलेज यही बनाना चाहिए, लेकिन ज़मीन का चयन करते समय इन सारी बातों का ध्यान रखना। सर यूनिवर्सिटी की बात चली है तो ये आपके पास सर एक डेलीगेशन भी आया था जिसने आपको आमंत्रित किया कि आप उनके साथ यूनिवर्सिटी की बात रखें, धरने पर बैठें। वो केंद्रीय विश्वविद्यालय की हाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। देखिए ये कितनी बड़ी नालायकी है हिमाचल प्रदेश की। 14 साल हो गए, 14 साल केंद्र ने हमको यूनिवर्सिटी दी, आज तक हम बना नहीं सके उसका भवन। चलो अब देरा का कैंपस बनना शुरू हो गया है, लेकिन धर्मशाला का कैंपस बन नहीं रहा। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि 30 करोड़ राज्य सरकार ने देने में देनी। पिछली सरकार में भी हम कहते रहे, नहीं माने। तो अब कोशिश हो रही है, बहुत लोग संघर्ष कर रहे हैं। मैंने कहा है मुख्यमंत्री जी को भी कि भाई संघर्ष की नौबत नहीं आनी चाहिए, 30 करोड़ जमा करा दीजिए। लेकिन मेरे पास आए थे सभी आंदोलन करने वाले, अलग अलग आंदोलन कर रहे हैं। मैंने कहा सब इकट्ठे हो जाओ, कोई पार्टी नहीं, यूनिवर्सिटी के लिए आंदोलन कर, सब इकट्ठे हो जाओ। तो कह लगे हम सब इकट्ठे होकर के एक दिन महाधरना करेंगे तो क्या आप आएंगे? मैंने हाँ कर दी, मैं आ जाऊँगा। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मुख्यमंत्री महोदय से कि इस छोटी सी बात के लिए 90 साल की उम्र में मुझे धरने पर बैठने के लिए मजबूर ना करें। मुझे उम्मीद है मुख्यमंत्री उससे पहले 30 करोड़ जमा कराए। सर बात राम मंदिर से शुरू हुई थी, उसी पे ख़त्म करेंगे सर कि इस आयु में सर आपको निमंत्रण राम मंदिर का आया है कि नहीं आया, और आया है तो आपका जाने का क्या विचार रहेगा सर? मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं स्वास्थ्य और आयु के कारण अब लंबा सफ़र नहीं कर सकता, आज के कहीं नहीं जाता। और मैं उस दिन यहीं पर हम करेंगे, भगवान का नाम लेंगे और राम मंदिर के से। एक और हमने तय किया यहाँ की पार्टी ने कि 21 तारीख को हम उसी स्थान पर जहाँ राम मंदिर का प्रस्ताव पास हुआ था, मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, धर्मशाला पालमपुर के प्रेस को बुलाएंगे। तो 21 तारीख को 11 बजे वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और 22 को अपने अपने घर में दीपक जलाएंगे। उस दिन तो अयोध्या हमारे पास होगी, राम मंदिर आएगा, अयोध्या हमारे पास होगी, तो मैं नहीं जा पाऊंगा। Make sure to press like and drop a comment. Please don't forget to subscribe to the News Radar.